कहीं से भी घुस जाते हैं, इसे कहते हैं बनारस। I get lost inside my thoughts and when I start to think हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर ब्लॉगर में। बहुत दिनों से दोस्तों मैंने ब्लॉग नहीं किया था, तो आज सोचा कि आज एक छोटा सा ब्लॉग कर लेते हैं। तो आज ये जो छोटा सा ब्लॉग है ये एक सिटी टूर है। समथिंग मेरे ख्याल से करीब 30 किलोमीटर का एक टूर है, मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं अभी हूँ पांडेपुर चौराहे पर, और ये जो राइड है कार राइड है, और मुझे जाना है रामनगर से थोड़ा सा और आगे, एक्चुअली पड़ाव से थोड़ा 1.5-2 किलोमीटर और आगे। तो चलते हैं और दिखाते हैं बीच बीच में क्या क्या हो रहा है। छोटा सा सिटी राइड है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और चलिए आगे चलते हैं। एक्चुअली जी ये जो राइड है ना, ये मुझे सुबह सुबह जो स्टार्ट करना था, तो मुझे जो है ये 7 बजे से ये ब्लॉग स्टार्ट करना था। मैंने सोच रखा था, पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई दोस्तों कि मुझे अब ये करीब 11-11:30 बजे ब्लॉग शूट करना पड़ रहा है। तो पापा भी गए हैं मार्केट में, कुछ सामान ले रहे हैं, तो वो लेकर आएंगे, फिर उसके बाद मैं अपनी राइड चालू करूँगा। अब पीछे जो आप देख रहे हैं, ये पीछे सीधे चला जाता है पुलिस लाइन की तरफ। तो अभी निकलते हैं, सारा सामान हो गया है, सब कुछ पैक करा लिया। तो ये जो राइड थी ना, ये 7 बजे शुरू करनी थी, पर मुझे कुछ सामान लेने थे। तो दुकानें जो हैं यहाँ पे 10-10:30 बजे खुलती हैं, तो उस वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा। तो सारा सामान हो गया है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जितना लेट होगा ट्रैफिक उतना ही ज़्यादा। तो मैं ये दिखा रहा था, जैसे यहाँ से आप ये देख रहे हैं, या लेफ़्ट जब जाएंगे ना, ये तो ये सीधे आजमगढ़ रोड चला जाता है, और सीधे जाएंगे तो ये गाज़ीपुर, और हमें जाना है सिटी के अंदर। तो हम यहाँ से लेंगे राइट। ने ले लिया, कहीं से भी घुस जाते हैं, इसे कहते हैं बनारस। मनमौजी मस्त, जो भी करना है कर देते हैं, सोचते नहीं है। ये अब हम मुकुलगंज की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ये मुकुलगंज का रास्ता है। जब कभी आप लोग बनारस आओ ना, तो कोशिश करो कि सुबह सुबह ही आ जाए, कि जैसे दिन बढ़ता है आगे चढ़ता रहता है, सूरज जब चढ़ते हैं ऊपर, वैसे यहाँ पे ट्रैफिक चढ़ता रहता है। और पर्चा थोड़ा डाउन है, उसके लिए सॉरी। फ्यूल भी लेना है मुझे कार में। एक्चुअली ये कुछ आप देख रहे होंगे, तो 48 किलोमीटर अभी गाड़ी रन करेगी, कि इसके बाद जो है लग जाएगा आपका रिज़र्व, और मैं नहीं चाहता कि कार रिज़र्व में जाए। तो फ्यूल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। डीजल हमने ले लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब पहले से कुछ ठीक हो गया है कैमरा, तो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम मुकुलगंज से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो यहाँ पे ट्रैफिक कुछ ठीक है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, वहाँ ट्रैफिक थोड़ा बढ़ता रहेगा। और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जेल है, ये जेल की बाउंड्री है। ये डिस्ट्रिक्ट जेल है, और एक सेंट्रल जेल भी है, पर वो थोड़ा सा और अंदर सिटी में जाना पड़ेगा। ये आप डिवाइडर देख रहे हैं दोस्तों, ये डिवाइडर पहले नहीं था। हालांकि इसको बने करीब 7 साल या 8 साल हो रहे होंगे, तो तब से थोड़ा ये रास्ता आने जाने लायक हो चुका है। पहले तो बता रहे जितने पे हम लोग चल रहे हैं ना, ये रास्ता इतना ही था। माशाअल्लाह। अरे बेटा, ये लड़की देख रहे हैं आप, आगे जा रही है जो छोटी सी बच्ची, ये मेरे साइड लेफ्ट साइड में टकरा गई। जगह थी नहीं, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा
गलती उसकी भी नहीं है, ऑटो वाले की है। बहुत दिन बाद ब्लॉग कर रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है। हैबिट होती है ना, थोड़ा सा जो ब्रेक आ जाता है उस चीज़ को रीस्टार्ट करने में थोड़ी सी हिचक होती है। तो ब्लॉग तो और आने वाले हैं आगे, मैं और कुछ ना कुछ ब्लॉग बनाने वाला था। तो मैंने सोचा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को थोड़ा और खोल लूँ। मैं कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना दोस्तों, क्योंकि अब से जो मैं ब्लॉग करूँगा वो मोटो ब्लॉग, कार ब्लॉग, ये सारी चीज़ें होंगी। और प्लान भी कुछ कर रहा हूँ मैं अपग्रेड करने के लिए, मोटो ब्लॉगिंग के लिए। तो वो सारी वीडियो आएंगी आगे, मैं खुद को कैसे अपने आप को अपग्रेड करता हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। क्योंकि एक लॉन्ग राइड मुझे चाहिए। एक्चुअली मेरी नीज जो थी ना, मुझे वो नहीं पता थी कि मुझे करना क्या है, मैं ये समझ नहीं पा रहा था। ये देखिए चौकाघाट तिराहा, और ये रास्ता जो आप पीछे से देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ जो आ रही हैं, ये जेल रोड से आ रही हैं, खजूरी। और यही पकड़ के आप जाएंगे तो सीधे कचहरी चले जाएंगे, मुख्यालय बनारस। वैसे बनारस बहुत बदल गया है, जो डिवाइडर यहाँ जो बन गया ना, उससे थोड़ा ट्रैफिक जो है अच्छा हो गया। बचपन में मैं पापा के साथ आता था जब अपने स्कूटर पे, तो एक एक घंटे लग जाते थे। एक्चुअली उस समय रास्ते बहुत कम थे, रास्ते ऐसे थे, बनारस गलियों का शहर है, तो जो डेवलपमेंट यहाँ होना था वो हो नहीं पाया। क्योंकि विश्व का सबसे पुराना शहर है, तो पहले इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी, लोग घोड़े पे, इक्के पे, साइकिलों पे सवारियाँ करते थे। तो उस हिसाब से उन्होंने घर बनाया हुआ था। तो ज़्यादातर गलियों में ही घर होते थे, गलियों में ही मार्केट होती थी। अब आउटर पे आप अगर जाएंगे तो अब पहले से जो थोड़े थोड़े हाईवेज बन गए हैं, अच्छे अच्छे रोडें बन गई हैं, तो चेंज तो हो रहा है। आप इंटरेस्टेड हो के तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, पर ये सिटी टूर है, तो अगर आप बनारस आ रहे हैं तो थोड़ा सा ये जानकारी आपको होना चाहिए कि कैसे आना है और किस टाइम पे और किस रूट से हमें कहाँ जाना है। तो अगर मैं थोड़ा सा भी बता सकूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा। आशीर्वाद कह लीजिए, मैं बनारसी हूँ, थोड़ा ठेठ बनारसी, तो ज़्यादा इंग्लिश तो आती नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ कुछ कुछ सीखने की। तो आप जब लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते ना, तो मोटिवेशन मिलता है हमें। तो जो वो मोटिवेशन होता है ना, तो कुछ और आगे करने की लालसा अंदर से आती है कि हम कुछ और कर ले। ये देखिए वरुणा ब्रिज, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ। और ट्रैफिक तो आप देख ही रहे हैं, कारें तो ऐसी चलती हैं जैसे सांप सीढ़ी हो रहा है, कहीं भी कभी भी कैसे भी घुस जाते हैं, पीछे से आते हैं। देखिए अब ये, और ये चौकाघाट चौराहे पे आ गए हम लोग। तो ये आप देख रहे होंगे सामने वो ब्रिज है, ये रेलवे ब्रिज है। यहाँ से सीधे जाएंगे तो मेन सिटी में एंटर कर जाएंगे, और राइट होंगे तो आप कैंट स्टेशन निकल जाएंगे। और हमें लेना है लेफ्ट, क्योंकि हम जा रहे हैं राजघाट पुल की तरफ, रामनगर की तरफ। तो रामनगर के लिए हम लोग को लेफ्ट लेना पड़ेगा। चलो चलो चलो, हम होंगे कामयाब अभी। और ये ब्लॉग मैं अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो अगर थोड़ा ग्लिच आए या थोड़ा सा अपर्चर डाउन हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। आगे अपडेट कर रहा हूँ आगे अपने आप को मैं, तो उस हिसाब से अब ब्लॉग आएंगे। तो देखिए मैंने जो है लेफ्ट लिया था, अभी हम सीधे निकल रहे हैं मुगल सराय, चंदौली, इसी रास्ते से होके जाते हैं। ये देखिए आगे लिखा हुआ है बोर्ड, अगर दिख रहा होगा तो, पड़ाव 7 किलोमीटर, राजघाट 5 किलोमीटर, सैयद राजा 44 किलोमीटर, रामनगर 14 किलोमीटर, और चंदौली जाएंगे तो 35 किलोमीटर।
मुगल सराय आपका 15 किलोमीटर। ये रास्ता आप जो देख रहे हैं इधर से, ये सॉरी ये बस जा रही है, ये देखिए, ये जो जा रही है संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ निकल जाएगी। और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो फिर आप चौक, मैदागिन, इन सारे सब जगहों पे आप जा सकते हैं। इस साइड में मुझे निकल के देखना पड़ेगा, उस बच्ची की वजह से थोड़ी सी स्क्रैचेस आई हैं कार पे। जो ट्रैफिक में था तो मैं उतर के दिखा नहीं सकता उसको, कहीं रुकते हैं तो फिर चेक करते हैं कि क्या 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 प्रॉब्लम हुई है। आप लोग ये ट्राई मत करना दोस्तों कि ट्रैफिक में ब्लॉगिंग बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर एक अलग एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए, क्योंकि आगे ऐसे ही कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोगों के लिए दोस्तों कुछ भी, इसकी वजह से मैं फंस गया यहाँ पे। तो ये जो डिवाइडर आप देख रहे हैं, ये अभी नया बना हुआ डिवाइडर, ये लॉकडाउन में पूरा काम हुआ है। एक काम तो लॉकडाउन में अच्छा हुआ कि इन्होंने कम से कम डिवाइडर तो बना दिया, नहीं तो फिर वही जो मैंने भी आगे आपको बताई थी बातें कि मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ वो इतनी ही रोड थी, पर जब से डिवाइडर बना है तो ऐसा लगता है कि हाँ रोडें थोड़ी चौड़े हुई हैं। और कितना अच्छा लगता है ना, जैसे डिवाइडर बन जाता है तो कितनी खूबसूरती आ जाती है, रोडों पे निखर के आ जाती है रोड की खूबसूरती, जो समझ में आती है कि हाँ हम रोड पे चल रहे हैं। तो ये देखिए एक और चौराहा कह सकते हैं या तिराहा कह सकते हैं इसको, नक्खी घाट, पहाड़ियाँ 3 किलोमीटर एक्चुअली मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ से, पर ये जो रास्ता थोड़ा बंद हो रखा है। वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन आगे है 0.6 किलोमीटर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 12.5 किलोमीटर, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय वही मुगल सराय दोस्तों, इसका नाम अब बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो रखा है। तो इसके बाद ये आएगा सिटी स्टेशन, पीछे जो मैंने बताया था वो कैंट रेलवे स्टेशन था, ये सिटी रेलवे स्टेशन। वैसे मेन अगर बता दिया जाए तो बनारस में 4 रेलवे स्टेशन हैं। एक आपका मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन जो बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। गया रेलवे स्टेशन आपका, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ, वाराणसी सिटी। ये है वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन, ये देख रहे हैं आप, एक्चुअली कार के अंदर से थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाराणसी सिटी हो गया है, पहले काशी के नाम से होता था, काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी सिटी नाम कर दिया गया इसका। और चल रहे हैं आगे, थोड़ी गाड़ी खींचता हूँ। ये देखिए स्लॉटर हाउस था पहले, इतना बड़ा स्लॉटर हाउस एकदम रोड पे ही। और पहले भाइयों यहाँ पे जाना मतलब वो दुर्गंध, वो स्मेल होती थी यहाँ पे कि आदमी पैदल निकल ही नहीं सकता यहाँ से। अभी बंद हो गया, वो स्लॉटर हाउस को बंद कर दिया गया, थोड़ी गंदगी साफ हुई है। जाना है राइट, लेफ्ट जाएंगे, ये रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करेंगे तो हम सीधे चले जाएंगे आशापुर। आशापुर से आप सारनाथ की तरफ जा सकते हैं। तो जो भाई मुगल सराय की तरफ से आते हैं, अगर उनको आशापुर जाना है तो ये रूट सबसे अच्छा है। यहाँ से आप सारनाथ, आशापुर
और कह सकते हैं कि गाजीपुर, यहाँ से आप जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप संत रविदास मंदिर राजघाट की तरफ जा सकते हैं। हमें जाना है एकदम सीधे। ये देखिए, ये जो रास्ता गया है ये सीधे आपको रविदास मंदिर के पास ले जाएगा। फिर वहाँ से होते हुए आप सीधे मैदागिन जा सकते हैं। और बनारस की जो खाद्य मंडी कह सकते हैं, विशेषरगंज, जहाँ खाने पीने की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अभी 1 महीने पहले मैं इस रोड पे आया था तो इतने सारे गड्ढे थे यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे काम हो रखा है, आपको दिखा पाऊँ तो ईंटें बिछाई गई हैं। हो रहा है, अच्छा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है बनारस में, चीज़ें बदल रही हैं। राजघाट पुल आने वाला है दोस्तों, बढ़ते हैं पुल की तरफ। घाट पुल देखिए, ये है आपका छोटा ताजमहल। ये देख रहे हैं ये छोटा ताजमहल था, मजाक कर रहा हूँ। ये कोई मकबरा टाइप का है। और ये यार्ड देख रहे हैं आप, ये यार्ड है, यहाँ कोयले की ट्रेडिंग होती है। कोयला आता है और सारी चीज़ें आती हैं जो ट्रेन से, तो यहीं उतरती है। उसके बाद पूरी सिटी में खासकर कोयला ज़्यादा। हम आ रहे हैं राजघाट पुल की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, इस पुल पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो आगे धीरे धीरे चलते हैं। और ये देखिए, यहाँ से आप नज़ारे ये देखते रहिए और मैं कार ड्राइव करता हूँ। शायद आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, तो मैं थोड़ा शीशा डाउन कर देता हूँ। थोड़ा बहुत तो कुछ दिखा ही होगा, देखते रहिए, कार चल रही है। तो ये राजघाट है, मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, पर कोई नहीं। ये देखिए, एक्चुअली इस पे जब मैं आता हूँ ना, तो ये जो जंप होते हैं ना कार के, बड़ा मजा आता है भाई साहब, बड़ा मजा आता है। ये देखिए, ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा। हम पड़ाव आ चुके हैं। सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 8 किलोमीटर है, चंदौली 30 किलोमीटर, पटना चली जाएगी। ये रास्ता जो है 268 किलोमीटर और 10 किलोमीटर यहाँ से रामनगर है। तो आगे आप जाएंगे तो मुगलसराय होके फिर वहाँ से आपको जो है राइट होना पड़ेगा, फिर हाईवे लेकर तब आप पटना जा सकते हैं। तो ये रास्ता जो है पटना भी निकल जाता है। और रामनगर की तरफ से जाएंगे तो भी सुंदरी पुल आएगा, उसको पकड़ के आप वहाँ से पटना, कलकत्ता, दिल्ली, इन सभी जगहों पे जा सकते हैं। और एक टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर है राजदरी, देवदरी, 60 किलोमीटर यहाँ से है।
नौगढ़ है 72 किलोमीटर। नौगढ़ से शायद आपको याद आ रहा होगा चंद्रकांता। चुनार किला 30 किलोमीटर, रामनगर 7 किलोमीटर, सोनभद्र 72 किलोमीटर आपको राइट होना पड़ेगा। मिर्ज़ापुर के लिए 65 किलोमीटर राइट होना पड़ेगा। तो वो रूट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रूट आप जो देख रहे हैं ये सीधे रामनगर निकल जाएगा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, आप इस रूट से जा सकते हैं। और हमें जाना है अभी सीधे, तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं। ब्लॉगिंग करो ना, बनारस में भी ब्लॉगिंग जो है ना, ब्लॉगिंग सॉरी तो बनारस में ब्लॉगिंग करना ना अभी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मैं जो ये कर रहा हूँ ना, तो लोग ऐसे घूर के देख रहे हैं जैसे कुछ नया अजीब सा देख लिया हो। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा देते हैं यार लोग। सबक की तरह लीजिए। अगर कोई आपको मतलब ऐसे कुछ ट्रीट कर रहा है कि अरे यार ये क्या मतलब क्या कर रहे हैं, ये कर, देखो मत। जो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ना, तो मैं इनको देखता ही नहीं हूँ। अपने काम पे लगे रहो, करते रहो यार। दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी राइड पांडेपुर से पड़ाव तक की। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारी उम्मीदों को और मजबूती मिलती है। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।